और अब बात करेंगे अग्निपथ योजना से जुड़ी हुई। अग्निपथ को लेकर युवाओं के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। सुविधाओं से लेकर रिटायरमेंट तक सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर 4 साल बाद युवा क्या करेंगे, उन्हें नौकरी कहां मिलेगी। इन तमाम सवालों के एक जवाब सुनिए और अग्निपथ पर फैल रहे सारे कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए। मतलब अग्निपथ के हर कंफ्यूजन का सॉल्यूशन लीजिए। There is no way कि ये यूथ इनडिसिप्लिन पे आएगा। ये क्यों आया? ये इसलिए नहीं आया कि उसकी मन की भावना को हमने छेड़ा है, इसलिए नहीं आया। आपके जैसे और मेरे जैसे पीछे बैठे हैं उसको धक्का मारने वाले जो 27 साल 30 साल से ऊपर के हैं। आप कोई वीडियो देख लीजिए, कोई भी वीडियो देख लीजिए, पहली चीज उसकी उम्र देखोगे। उस बच्चे से कोई पूछता है, आप में से एक गया पूछने के लिए यहाँ क्यों ऐसे कर रहा है, अग्निपथ के अगेंस्ट कर रहा हूं। आपने कैप्चर करा इतना ब्यूटीफुली, अग्निपथ क्या है, कहता पता नहीं। सो आपको पता है कि ग्राउंड पे क्या हो रहा है। इनको उकसारा कौन था? 2 किस्म के लोग थे। एक इनमिकल एलिमेंट्स, दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूशन जो चला रहे थे। उन्होंने बच्चों से पैसे ले लिए हैं। एंड ये बच्चे कौन से हैं? मैंने आपको बताया 70% आए थे गांव से। अब वो आए थे, उन्होंने ना जाने कहां से लोन लेके यहां पे पहुंचे हैं। यहां पे लोन लेने के बाद वो पढ़ रहे हैं और उन्हें आशा दी जा रही है। ये आशा कौन दे रहा है? वो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला। फाइनली उनको स्ट्रीट पे कौन भेज रहा है? इसका काफी योगदान है। और इसके अलावा ऐसे लोग हैं जो भड़कावे में आ रहे हैं। और वो भी हम भी हमेशा यही सोचते रहे हैं 4 साल बाद क्या। ना देखिए, फौज के अंदर अनलाइक एनी अदर सर्विस इन द कंट्री, जैसे माँ अपने बच्चे के साथ अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ जाता है ना, वो परमानेंट जुड़ा रहता है। तो हमारा जो साथ है वो वूम टू टूम है ना। हमारे साथ एक बार जो जुड़ गया वो जुड़ गया। ओके, ये पहली चीज। दूसरा, आपने खुद ही बोला कि ये मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश वापस जाएंगे। ये देश की शक्ति है, तो देश की शक्ति को उनका ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आज अग्निवीर 25 साल का बाहर निकला। मैं वॉलंटियर हूं। अगर मैं फौज में रहना चाहता हूं रहूंगा, नहीं रहना चाहता नहीं रहूंगा। मेरे पास कुछ किस्म की कोष है, 11.7 लाख, जिसके साथ मैं अपने गांव में वापस जाऊं। अगर चाहूं तो कुछ कर सकता हूं अपना खुद का, नहीं करना तो आपको ब्रिजिंग कोर्स का प्रावधान है। ब्रिजिंग कोर्स वो कोर्स है सो दैट अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उससे पहले आपको क्या स्किल डेवलप करनी है, उसकी मोडालिटीज़ की, पैसे कौन देगा एंड उसकी फीस कौन भरेगा, वो सब करी जा रही है। अगर आप चाहते हैं उसको हायर एजुकेशन करनी है या उस युवा में या युवका में ये मेंटल रिक्वायरमेंट है कि उसको ऊपर पढ़ना है, तो वो पढ़ेगा उसके लिए। देन जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं एंड इंश्योरेंस कंपनीज है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये सब अग्निवीर के लिए पैकेजेस, क्रेडिट स्कीम्स बनाएंगे। बट ये जो इंटेंशन है एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए उनको कुछ समय देना पड़ेगा। हमको ये ध्यान में रखना है, अगर अग्निवीर आज भर्ती हुआ तो 4.5 साल के बाद बाहर निकलेगा। तो 4.5 साल के बाद जब निकलेगा, ये सब प्रावधान लिखे हुए होंगे इन प्रॉपर नोटिफिकेशंस, नॉट ये जिस तरीके से मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। कॉर्पोरेट हाउसेज ने सब ने बोला है वो धीरे धीरे आएंगे, आप देखेंगे उनको। CII ने तो 15 तारीख को ये एडवर्टाइजमेंट दे दी थी कि हम इस स्कीम को वेलकम करते हैं। उनको पता है कि अग्निवीर उनके बहुत काम आएंगे आगे आने वाले टाइम में। ये MHA ने स्टेटमेंट दी थी जिसके अंदर उन्होंने दोनों चीज़ें कवर करी थी। नंबर 1, CAPF और उसके साथ में स्टेट पुलिस, दोनों में रिक्रूटमेंट करेंगे। 4 प्रदेश तो ऐसे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, जिन्होंने बोला है कि जितने लोग अग्निवीर वापस आएंगे मैं सबको जॉब दूंगा, सबको। तो आप गूगल करिए, आपको मिल जाएगा वो कौन सी स्टेट्स हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स, देखिए मैंने बैंक लोन का शुरू में बताया था। बैंक लोन का प्रावधान ऐसे है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं 11.5-12 लाख लेके बाहर निकला। तो बैंक से हमने ये बात करी है कि आप, अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर छोटा मोटा बनना चाहता हूं तो आप मुझे क्रेडिट दे सकते हैं। वो प्रावधान कर रहे हैं कि क्रेडिट देंगे इस 12 लाख के ऊपर इक्वल अमाउंट का। अगर अगले साल आपकी क्रेडिट रेटिंग ठीक रही तो दे विल उस अमाउंट को थोड़ा सा ऊपर करेंगे और वो अमाउंट 3-4 लाख ऊपर ले जाएंगे। तीसरे साल के अंदर अगर आपने अपना जो भी व्यवसाय चला रहे हैं ठीक चलाए तो आपका ये जो लोन की चीज़ है ये थोड़ी और ऊपर चले जाएगी। उसके बाद हम हैंड होल्डिंग बंद कर देंगे एंड वो और उसका बैंक के साथ वो चलता जाएगा। इंडियन नेवी एक ही इसमें क्वालिफाई होती है, उन्होंने भी प्रावधान करा है कि हम इनको लेंगे। जो सबसे जरूरी चीज है जो अगली 2 बुलेट्स में है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्लस
मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन। इन्होंने बोला मैं 12वीं क्लास करवा के दूंगा आपको, और इसका मतलब है कि दे विल गेट अ प्रॉपर स्किल सर्टिफिकेट विच विल बी गवर्नड, नॉट दैट मैं जो अपने वो लेटर पैड पे साइन करके देता हूं टू whomsoever एवर इट मे कंसर्न। नो, इट इज अ प्रॉपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट जो रिकग्नाइज करा जाएगा जब आप बाहर जाएंगे। पहले उसकी स्किल्स कैप्चर करी जाएंगी, जिसके ऊपर काम शुरू हो गया है, और 1 महीने के अंदर ये पता चल जाएगा कि भैया इसकी ये स्किल्स हैं, चाहे वो नेवी का हो, चाहे वो एयरफोर्स का, चाहे वो आर्मी का। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।